कहते हैं कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद ना काल भैरव मंदिर के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। अगर आप काल भैरव मंदिर के दर्शन नहीं करते हो तो आपके जो काशी विश्वनाथ के दर्शन है वो अधूरे माने जाएंगे। तो अभी हैं हम काशी में, तो मैं अपने व्लॉग्स में आपके साथ काशी के भी कुछ व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके आ चुके हैं और उसके बाद उसका व्लॉग मैंने पहले अपलोड किया था। उसके बाद हम काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर के बीच में 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम लोग जो 3 दिन के ट्रिप के लिए गए थे, मतलब 2 दिन का ट्रिप था, तीसरे दिन हमने वापस आ जाना था। और पहले दिन जैसे हम दिन को वहाँ पहुँचते हैं तो शाम के टाइम पे हमने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे और बाकी के आसपास गंगा घाट पे स्नान किया था। और इतना सब करने के बाद हम रात को वहाँ होटल में रुके थे और दूसरे दिन सुबह उठ के हम सारनाथ चले गए थे। सारनाथ से होके हम वापस आए और फिर उसके बाद हम काल भैरव मंदिर, डायरेक्ट काल भैरव मंदिर चले गए। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद हम सीधा गंगा घाट पर आ गए थे। यहाँ पे आरती होती है रात के टाइम पे। काल भैरव मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, मतलब वहाँ पे आपको बहुत ओपन और खुला इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। वहाँ पे गलियाँ बहुत छोटी छोटी और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम गंगा घाट पे आते हैं और यहाँ मणिकर्णिका जो घाट है वहाँ पे हमेशा चिताएं जल रही होती हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ये रियलिटी है ज़िंदगी की। जब हम इस जगह पे बैठते हैं तो हमको बहुत सी चीज़ें समझ आती हैं कि हमारी लाइफ ज़िंदगी है क्या। तो ये जो है ये कॉरिडोर बनाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले जो कॉरिडोर बना था काशी विश्वनाथ में, तो ये वही कॉरिडोर है जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया है। पूरी बड़ी सी दीवार आपको दिख रही है, बस यही कॉरिडोर है। यहाँ से मंदिर में भी जाया जा सकता है काशी विश्वनाथ, बहुत ईजिली सामने मंदिर पूरा दिखता है। तो यहाँ से देखिए अभी हम गंगा घाट पे आ चुके हैं। यहाँ आरती होती है तो इस टाइम पे यहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा होने लग जाती है। मतलब रात के टाइम पे यहाँ इतनी भीड़ होती है कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं आरती में बैठे हुए। यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट वगैरह भी होते हैं जो अपनी ड्राइंग वगैरह कर रहे होते हैं। मेरी कुशाग्री को ड्राइंग का बड़ा शौक है, वो साथ में बैठ जाती है और बड़े शौक से देख रही है कि कैसे वो बना रहे हैं। इतना सब के बाद हम कमरे में चले जाते हैं दूसरे दिन और सो जाते हैं। और तीसरे दिन हम सुबह उठ के सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर चले जाते हैं दोबारा दर्शन करने के लिए। एक बार हमने जिस दिन आए थे पहले दिन, मतलब सुबह हम आगरा से निकले थे, शाम को हम दिन को हम यहाँ पहुँचे थे। तो शाम को हमने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे, गंगा जी के स्नान किया था और फिर उसके बाद हम कमरे में आ गए थे। आज तीसरा दिन है तो आज हम वापस जा रहे हैं। तो सुबह हम सबसे पहले नहा धो के काशी विश्वनाथ मंदिर चले गए थे। तो सच्ची बताऊं, जिस दिन हम आए थे उस दिन बहुत कम भीड़ थी, लेकिन इस टाइम पे सुबह में यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है। लाइनें बहुत दूर तक, मतलब कम से कम अब 1-1.5 किलोमीटर तक लगा लो, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। ये देखिए लाइन आप देख रहे हैं साइड से, ये सारी काशी विश्वनाथ मंदिर की लाइन है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी सुबह सुबह के टाइम पे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। काशी विश्वनाथ मंदिर में 4 मेन एंट्री और एग्जिट गेट हैं, तो आप किसी भी गेट से जा सकते हैं। लेकिन जो हम 4 नंबर गेट से गए थे तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पे। तो वैसे नॉर्मली जब हम परसों गए थे तब कोई भीड़ नहीं थी, तब हम गेट से सीधा अंदर चले गए थे। तो जो सुबह और शाम को ना एक बार भगवान जी को स्पर्श करके, मतलब हाथ लगा के दर्शन होते हैं, वो बहुत ही मतलब लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। तो वैसे जब हम परसों आए थे तो उस टाइम पे हमने स्पर्श करके दर्शन किए थे। रात शाम के टाइम पे हम आए थे, उस टाइम पे भीड़ भी कम थी। ज़्यादा भीड़ हो तो फिर नहीं करने देते हैं। तो हमने यहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए थे। फिर मैं गंगा स्नान करने चली गई थी, वहाँ से हमने स्नान करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस। वंदे भारत हमारी ट्रेन है तो अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि उसका टाइम होने वाला है थोड़ी देर में। तब तक हमारे पास थोड़ा सा टाइम था, हम स्टेशन में पहुँच चुके थे। तो हमने सोचा कि यहाँ पे जो ट्रेन वाले जो रेस्टोरेंट है यहाँ खाना खाते हैं। ट्रेन वाले रेस्टोरेंट में हम अंदर चले गए और यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अंदर सीट्स वगैरह आप देख रहे हैं, अंदर का मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ कैसा है पूरा। हमने यहाँ पे काफ़ी देर हमने स्पेंड किया, कम से कम हम आधा घंटा पौना घंटा यहाँ बैठे होंगे। हमने खाना में भी काफ़ी वैरायटी ऑर्डर की थी, लेकिन खाना बहुत अच्छा था। जहाँ तक मैंने खाने को टेस्ट किया, मुझे यहाँ खाना अच्छा लगा। सो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, अगर आप कभी उस जगह पे खाना खाना चाहते हैं तो आप खाना खा सकते हैं। सो फाइनली हमने यहाँ पे खाना खा लिया था और फिर उसके बाद हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका था। फिर हम सीधा स्टेशन के अंदर चले गए थे। फाइनली ये ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कभी भी प्लान करें तो 3 दिन का ट्रिप ज़रूर प्लान करें। एक दिन जब आप दिन में पहुँचते हैं तो उस दिन कुछ दर्शन कर लें, दूसरे दिन पूरा दिन आप यहाँ सारनाथ और काल भैरव मंदिर आसपास घूम लें, और तीसरे दिन आप दिन तक एक बार फिर से काशी विश्वनाथ के दर्शन करके और फिर उसके बाद आप गंगा घाट पे स्नान करके फिर आप वापस अपने घर के लिए निकल सकते हैं। तो इतना ही यहाँ का सफिशिएंट रहता है, इससे ज़्यादा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके भी आ सकते हैं।
सच बताऊँ तो काशी विश्वनाथ को छोड़ने में ना मेरे को बहुत रोना आ रहा था। इस जगह से जाना वापस बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ आने के बाद शायद आपको वापस जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन अब हम आए हैं तो वापस तो जाना ही है। सो फाइनली यहाँ से हमारी ट्रेन निकल चुकी है वापस आगरा के लिए। 3 दिनों का ये सफ़र हमारी लाइफ का एक ऐसा सफ़र है जिसने बहुत सारे पन्ने मेरी ज़िंदगी में ओपन कर दिए हैं। ये ऐसी जगह है जिस जगह को हम कभी भूल नहीं पाएँगे अपनी ज़िंदगी में, और मैं इस जगह पे दोबारा वापस ज़रूर आना चाहूँगी। यहाँ आने से आपको उस सच्चाई का पता चलता है जो हमारी ज़िंदगी की रियलिटी है। मणिकर्णिका घाट ऐसा घाट है जिस जगह पे बैठने के बाद ना पता नहीं, ऐसे लगता है कि ये संसार क्या है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन ये दुनिया है, इसमें हमको जीना भी है और चलना भी है, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। तो हम लोग वापस आगरा पहुँच चुके हैं और चलिए अब चलते हैं वापस घर पे। फिर मिलती हूँ आपके साथ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।